हमारे प्लैनेट अर्थ में अनेकों जीव जंतु रहते हैं, लेकिन सबसे बुद्धिमान जंतु हम इंसान हैं। क्या ये एक इत्तेफाक है कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज में सिर्फ होमो सेपियंस ही दुनिया में तरक्की कर पाए हैं? जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करने में सक्षम हो पाए हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मनुष्य या इंसान इतने खास क्यों हैं। क्या हम इसी धरती के जीव हैं या हम एलियंस हैं? तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिमान है और आप देख रहे हैं थिंक इंटेलिजेंट की सीरीज का पहला एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल जरा सोचो पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी सोचा है कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज में सबसे पहले हम ही हैं जिसने लिखना, पढ़ना और ऑब्जर्व करके डिस्कवरीज और इन्वेंशंस करना सीखा है। कुरान की सबसे पहली आयत इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, जिसका तर्जुमा है पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को अलग खून के लोथड़े या जोंक जैसी चीज से पैदा किया। जैसे कि कुरान शुरू में ही हमें स्टेजेस ऑफ इम्ब्रायो की बात करता है, कुरान भी वहीं से शुरू करता है जहां से हमारा वजूद आया है। तो हम भी वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमारा वजूद है। इस आयत की शुरुआत इकरा, पढ़ो से होती है। ये इस बात का इशारा करता है कि इस्लाम में नॉलेज को सबसे ऊपर रखा गया है। 1400 साल पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं थे, तब से कुरान ने एम्ब्रायो में बनने वाली माइक्रोस्कोपिक संरचना को हमें बताया है। एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक संरचना से शुरुआत होकर आज मल्टीपल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का शरीर बनना, ये अपने आप में ही एक बहुत गहरी बात है। इसलिए नॉलेज दुनिया में हर चीज की चाबी है और आज हमारे माशरे में नॉलेज की सबसे ज्यादा कमी है। इसकी सबसे बड़ी वजह पर्पस ऑफ लाइफ को भूलकर अपने आप को आइडेंटिटी क्राइसिस में डालना है। हम अपनी आइडेंटिटी को भूल बैठे हैं। अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए हमें अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज में हम दीन, दुनिया, साइंस और इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिस्कशन करेंगे। कुरान कहता है अफला ताक़िलून, अफला ततफ़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम फिक्र नहीं करते। हम उस दीन के मानने वाले हैं जो 7 आसमानों पर यकीन रखते हैं, जो ना दिखने वाले फरिश्ते और जिनों पर यकीन रखते हैं, जो मल्टीवर्स, डार्क एंड लाइट यूनिवर्स, जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखते हैं। पर क्या सच में हम यकीन रखते हैं या सिर्फ एक रिवायत को हम फॉलो कर रहे हैं? आज जब मार्वल्स और एमसीयू की मूवीज में पैरेलल यूनिवर्स, पोर्टल्स, आसमानों के दरवाजे, इनका जिक्र होता है, तो हम उन्हें देखकर काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं, जस्ट एक साइंस फिक्शन सोचकर एंटरटेन करते हैं। वहीं 1400 साल पहले कुरान सूरह मारिज आयत नंबर 4 में बताता है कि पोर्टल्स क्या होते हैं और फरिश्ते जहां से आते हैं वो चंद सेकंडों में आ जाते हैं, लेकिन अगर इंसान वहां से सफर करना स्टार्ट करे तो उसको सफर करने में 50,000 साल निकल जाएंगे। वहीं कुरान कहता है सूरह वाक़िया में ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, कि कसम है ऐसी जगह की जहां पे सितारे भी खो जाते हैं, वो भी डूब जाते हैं। सितारों का डूबना, सन्स का एक जगह डूबना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सन्स का डूबने का मतलब ये है कि इतनी शदीद ग्रेविटी हो जो लाइट को भी पास ना होने दे, जो कि आज हमें पता चलता है कि वो ब्लैक होल है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, कि हमने 2 तरीके के पानी बनाए हैं। एक, दोनों पानी आपस में मिलते हैं लेकिन उनके बीच में हमने एक बैरियर बनाया है, वो आपस में घुलते नहीं हैं, जिसकी मौजूदा मिसाल हम आजकल देखते ही हैं। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह पाक बिग बैंग कैसे हुआ ये बताता है अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रक्कन फफतकनाहुमा, कि अल्लाह पाक कहता है कि ये आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे और हमने इन्हें अलग किया। सूरह अल मोमिन में अल्लाह पाक फरमाता है 12 से 14 में कि कैसे इंसानों को अल्लाह ने डिफरेंट स्टेजेस में पैदा किया, जिसमें नुत्फा है, अलका है, मुदगा है। तो जिसकी हम छोटी सी एक मिसाल भी आपको बयान कर देते हैं। आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक ने फरमाया हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से बनाया। आयत नंबर 13 में फिर उसी एक सुरक्षित जगह गर्भाशय में नुत्फा बनाकर रखा। फिर आयत नंबर 14 में नुत्फा से अलका, फिर अलका से मुद्गा बनाया, फिर बोटी, हड्डियां और हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी शक्ल जिंदा इंसान में ढाल दिया। ठीक इसी तरीके अल्लाह पाक फरमाता है कुरान की सूरह अंबिया में आयत नंबर 33 में कि चांद और सूरज का ऑर्बिट में घूमना ये भी एक अल्लाह की कुदरत की निशानी है। सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 47 में यूनिवर्स कंटिन्यू एक्सपैंड हो रहा है और ये एक्सपेंशन की बात करते हैं। सूरह अल हदीद में आयरन का बाहर से आना, लोहे का बाहर से आना, आज हमें जदीद साइंस के जरिए पता चलता है कि जब हमारी पृथ्वी
انیشیل فیز میں تھی، تو ایک بہت بڑا اسٹرائڈ، آئرن کا بنا ہوا اسٹرائڈ ہمارے پرتھوی سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے پرتھوی کے اندر آئرن آیا۔ یہ ساری باتیں ہمیں نالج حاصل کرنے کا ادغام دیتی ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے افلا تعقلون افلا تتفکرون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ ہماری انٹروڈکشن ویڈیو تھی۔ ایسے ہی الگ اور نئے یونیک ٹاپکس پر ہم آگے بات کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا خیال، ملتے ہیں اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کا اللہ حافظ۔